हेलो स्टूडेंट्स, भारत विकास परिषद में आप सबका स्वागत है। आई एम शिखा अग्रवाल एंड आई विल टीच यू स्पोकन इंग्लिश, हाउ यू विल स्पीक इंग्लिश इन योर डे टू डे लाइफ। सो लेट्स बिगिन। टुडेज फर्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन। आज हम सीखेंगे अपना इंट्रोडक्शन कैसे दें, अपना परिचय कैसे दिया जाए। जस्ट लुक हियर, दिस इज फर्स्ट सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, आपको बोलना है आपका नाम क्या है। आप बताएंगे जैसे मेरा नाम शिखा है। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हाउ वी विल स्पीक इन इंग्लिश? आई एम शिखा। कई लोग माई नेम भी यूज़ करते हैं। सेवरल पर्सन यूजेस माई नेम, लेकिन माई नेम ओल्ड इंग्लिश हो गई है। आई एम इज मॉडर्न इंग्लिश। सो यू हैव टू स्पीक आई एम शिखा. Okay, what you will say? I am Shikha, I am Sunita, I am Savita, like this you have to say. Next sentence, मेरे 2 बच्चे हैं। अब यहाँ आपको बताना है आपके कितने बच्चे हैं। 2 हैं, 1 है, 3 है। तो मेरे 2 बच्चे हैं के लिए how you will speak? I have 2 kids, I have 3 kids, I have 1 kid. मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे 3 बच्चे हैं, मेरे 1 बच्चा है। और अगर किसी के कोई बच्चा नहीं है तो आप क्या बोलेंगे? व्हाट विल यू से? आई हैव नो किड्स। मेरे कोई बच्चा नहीं है, आई हैव नो किड्स। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज सेंटेंस थर्ड, मेरे पति बिजनेसमैन है। अब आप बताएंगे कि आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं। What is your husband's job? What is your husband's work? तो मेरे पति बिजनेसमैन हैं। तो how you will say in English? आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? My husband is a businessman. How you will say? My husband is a businessman. मेरे पति बिजनेसमैन हैं। तो आपको ऐसे बोलना है, मेरे पति बिजनेसमैन है, My husband is a businessman. नेक्स्ट सेंटेंस, अगर किसी के हस्बैंड जॉब करते हैं, सबके हस्बैंड बिजनेसमैन नहीं होते हैं, अगर आपके हस्बैंड जॉब करते हैं तो आप क्या बोलेंगी? वह जॉब करते हैं। तो हाउ यू विल स्पीक इट इन इंग्लिश? तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगी? लुक हियर, ही डज द जॉब। या आप बोल सकते हैं माय हस्बैंड डज द जॉब। और ये आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, माय हस्बैंड इज इन द जॉब। मेरे हस्बैंड जॉब में है। अगर आपको ये बोलना है मेरे हस्बैंड डॉक्टर है, माय हस्बैंड इज अ डॉक्टर। मेरे हस्बैंड एडवोकेट है, माय हस्बैंड इज अ एडवोकेट। तो यू कैन टेल योर प्रोफेशन ऑल्सो। प्रोफेशन भी बता सकती हैं, डॉक्टर हैं, एडवोकेट हैं, इंजीनियर हैं, वॉट एवर। तो यू हैव टू स्पीक लाइक दिस, ही इज एन इंजीनियर, ही इज अ डॉक्टर, ही इज एन एडवोकेट। ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट सेंटेंस। अब आप अपने बारे में बताएंगे। नाउ यू हैव टू टेल अबाउट योर सेल्फ। तो हाउ यू विल टेल अबाउट योर सेल्फ? मैं एक हाउसवाइफ हूँ। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आप इसको कैसे बोलेंगी? मैं एक हाउसवाइफ हूँ। इन इंग्लिश हाउ यू विल स्पीक? आई एम अ हाउसवाइफ। हाउसवाइफ की देखिए मॉडर्न इंग्लिश है, दिस इज होम मेकर। एज यू कैन सी हियर, होम मेकर। हाउसवाइफ इज अ कॉमन वर्ड, हाउसवाइफ कॉमन वर्ड हो गया है। होम मेकर इज अ न्यू इंग्लिश। हाउ कैन यू स्पीक इट? आई एम अ हाउसवाइफ। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। और यू कैन ऑल्सो स्पीक आई एम अ होम मेकर। मैं एक होम मेकर हूँ, गृहिणी हूँ। तो यू हैव टू से लाइक दिस। और लेकिन अगर आप एक वर्किंग वूमेन है, आप भी जॉब करती हैं, कोई प्रोफेशन है, तो आप उसको कैसे बोलेंगी? हाउ यू विल स्पीक इट? मैं एक वर्किंग लेडी हूँ, मैं काम करती हूँ। तो आप इसको ऐसे बोलिए, आई एम अ वर्किंग लेडी। गॉट इट? यू हैव टू स्पीक आई एम अ वर्किंग लेडी। और अगर आप प्रोफेशन बताना चाहती हैं, इफ़ यू वॉन्ट टू टेल योर प्रोफेशन, यू विल स्पीक लाइक दिस, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ इंजीनियर, आई एम अ बिजनेस वूमन। तो यू कैन टेल योर प्रोफेशन ऑल्सो। आप अपना प्रोफेशन भी बता सकती हैं। एंड सिंपली यू कैन से
आई एम इन द जॉब, मैं जॉब में हूँ। आई डू द जॉब, मैं जॉब करती हूँ। या फिर आई एम अ वर्किंग लेडी, मैं एक वर्किंग लेडी हूँ। गॉट माई पॉइंट। मूविंग ऑन नेक्स्ट। अब आप अपने एड्रेस के बारे में बताएंगी। वेयर डू यू रिसाइड, वेयर डू यू लिव। कोई आपसे पूछे आप कहाँ रहती हैं, वेयर डू यू लिव, आपको अपना एड्रेस बताना है। तो यू हैव टू टेल योर एरिया वेयर यू लिव। आपको आपका एरिया बताना है जहाँ पर आप रहती हैं। जैसे मैं शास्त्री नगर में रहती हूँ, मैं शास्त्री नगर में रहती हूँ कि इंग्लिश कैसे बोलेंगे आप, हाउ यू विल स्पीक इन इंग्लिश। आई लिव इन शास्त्री नगर, मैं शास्त्री नगर में रहती हूँ। आई लिव इन शास्त्री नगर। अगर आप आरसी व्यास में रहती है, आई लिव इन आरसी व्यास। अगर आप कमला विहार में रहती है, आई लिव इन कमला विहार। तो ऐसे आपको अपना एड्रेस बताना है। ओके, दिस इज आवर इंट्रोडक्शन। नाउ यू हैव टू स्पीक ऑल दीज सेंटेंसेस इन वन फॉर्म। आपको ये सब सेंटेंसेस मिला के बोलने हैं, टुकड़ों में नहीं बोलने हैं। यू डोंट हैव स्पीक इट इन सेंटेंसेस। आपको सारे सेंटेंसेस को कंबाइंड करके अपना इंट्रोडक्शन देना है। वो आप कैसे देंगे, हाउ यू विल गिव, आई एम टेलिंग यू दिस। लेट्स सी। आई एम शिखा, आई हैव 2 kids, माई हस्बैंड इज अ बिजनेसमैन, आई एम अ हाउसवाइफ एंड आई लिव इन शास्त्री नगर। In this way you have to give your introduction. Look once again how you will speak. I am Shikha, I have 2 kids, my husband is a businessman, I am a housewife and I live in Shastri Nagar. Okay, got my point. अब ये आपको introduction बता दिया गया है. You have to practice like this and speak like this. अब आप जितना ज़्यादा इसको बोलेंगी, घर पे आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगी, द मोर यू प्रैक्टिस एट होम, द मोर यू गेट द टॉपिक, उतना ही ज़्यादा आपको इंट्रोडक्शन देना आएगा. ओके, वंस अगेन यू कैन सी, यू हैव टू स्पीक इन पैराग्राफ लाइक दिस. आई एम शिखा, आई हैव 2 kids, माई हस्बैंड इज़ अ बिजनेसमैन, आई एम अ हाउसवाइफ एंड आई लिव इन शास्त्री नगर. अब यहाँ पर आप ऐड कर सकती हैं, आपके जितने भी किड्स हैं आप उतना लगा. आई हैव 1 kid, आई हैव 3 kids, आई हैव नो किड्स. इधर आप ऐसे बोल सकते हैं, माई हस्बैंड इज़ अ डॉक्टर, माई हस्बैंड डज द जॉब, या माई हस्बैंड इज इन द जॉब, माई हस्बैंड इज एडवोकेट. यू कैन ऐड योर हस्बैंड्स प्रोफेशन ऑल्सो एंड हियर यू विल स्पीक आई एम अ हाउस वाइफ, आई एम अ होम मेकर, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ बिजनेस वूमेन. अगर आप कोई शॉप चलाती हैं, कोई ऐसा काम करती हैं, तो आप बोल सकते हैं आई रन द शॉप. आप शॉप चलाती हैं. आपका कोई बुटीक है तो आप बोल सकते हैं आई हैव अ बुटीक. आप यूँ भी बोल सकते हैं आई हैव अ बुटीक. एंड हेयर यू हैव टू टेल योर एड्रेस, आई लिव इन शास्त्री नगर. ओके, so this is your introduction and you have to practice at home and you have to make your video on introduction like this only. You have to write the sentences in Hindi, then in English and then in paragraph and उसके फिर आपको vocal practice करनी है. You have to speak at home and then make it your video on this topic. दिस इज ऑल फॉर टुडे. और आपको ये सब जो नोट्स मैंने बताए हैं, ऑल दीज नोट्स आई विल सबमिट टू यू सो यू कैन रीड दैम इजीली एट होम. दैट्स ऑल फॉर यू.